प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में भारत में पाए जाने वाली मुख्य फसलों के बारे में और उसके वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में फसलों का वर्गीकरण। भारत में फसलों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक मौसम के अनुसार और दूसरा है अध्ययन की दृष्टि से। भारत में जो फसलों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया, एक तो मौसम के अनुसार और एक अध्ययन की दृष्टि से। मौसम के अनुसार किस प्रकार? शरद ऋतु के अनुसार, वर्षा ऋतु के अनुसार और ग्रीष्म ऋतु के अनुसार, यानी कि गर्मी, ठंड और बरसात के हिसाब से। और अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से एक तो हमारी खाने जो भी मुख्य फसल आएगी, खाने के लिए उपयोग में की जाएगी वो फसलें, और जो एक व्यापार के लिए जो भी फसलें पैदा की जाएगी। तो देखते हैं मौसम के अनुसार कितनी फसलों का उत्पादन किया जाता है या मौसम के अनुसार फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मौसम के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है खरीफ की फसलें, नंबर 2 है रबी फसलें और नंबर 3 है जायद की फसलें। खरीफ की फसलें किन फसलों को कहेंगे? ऐसी फसलें या वे फसल जो वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। और रबी की फसलें ऐसी फसल जो शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, यानी कि ठंड के आगमन पर बोई जाती है, उन्हें रबी की फसल कहते हैं। और दूसरी है जायद की फसलें, ऐसी फसलें जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में बोई जाती है। सिंपल है। खरीफ की फसलें किन को बोलेंगे? देखिए, खरीफ और रबी में कंफ्यूज रहेंगे, इसमें आएगा भैया बारिश और इसमें आएगा ठंड। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आप खरीफ की फसलों में लिखना सोयाबीन। क्या आ जाएगा? सोयाबीन। खरीफ की फसलों में लिख देंगे हम सोयाबीन, और रबी की फसलों में लिख देना आप गेहूं। तो देखिए, सोयाबीन जो वर्ड है वो बड़ा है, इसलिए आपको याद रह जाएगा बड़ा नाम थोड़ा सा खरीफ, और रबी में गेहूं। तो आप परिभाषा खुद बना सकते हैं। सोयाबीन बरसात में बोते हैं, यानी कि वर्षा ऋतु के आगमन पर बोते हैं। तो आपको जस्ट याद रखने के लिए बनाया मैंने कि कैसे भूल जाए। तो खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। और रबी की फसलें ये शरद ऋतु के आगमन यानी अर्थात ठंड में बोई जाती है। और जायद की फसलें ये तो गर्मी में, ये तो आपका अलग ही चैप्टर हो गया। जायद की फसलें गर्मी में बोई जाती है। अब इसमें उदाहरण खरीफ की फसलों में उदाहरण ले लीजिए, सोयाबीन, चावल, ज्वार, कपास, ये सब बारिश में बोते हैं ना। और रबी की फसलों कब बोई जाती है? ठंड में। ठंड में कौन कौन सी चीज़ बोते हैं? गेहूँ, चना, जौ, सरसों आदि। अब जायद की फसलें वे फसल जो ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, यानी गर्मी में बोई जाती है। गर्मी में क्या बोते हैं? तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी और विभिन्न प्रकार के जो हरे घास है वो भी बोते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं अध्ययन की दृष्टि से फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अध्ययन की दृष्टि से फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। किसकी दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से। खाद्यान्न फसलें और नगद व व्यापारिक फसलें। तो खाद्यान्न फसलें किन्हें बोलेंगे? खाद्यान्न फसलें किन फसलों को बोलेंगे? तो खाद्यान्न फसलें उन फसलों को बोलेंगे जो हमारे भोजन के लिए मुख्य कार्य करती है। जो हमारे भोजन के लिए क्या करती है? एक मुख्य पदार्थ का कार्य करती है। उन फसलों को क्या बोलेंगे? खाद्यान्न फसलें बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा आपसे पूछे तो किस प्रकार बनाएंगे कि वे फसलें जो हमारे लिए मुख्य भोजन का कार्य करती है खाद्यान्न फसलें कहलाती है। या फिर दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं कि खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती है। फिर से बोल रहा हूँ मैं एक बार और, खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए
मुख्य पदार्थ का कार्य करती है, खाद्यान्न फसलें कहलाती है। समझ रहे आप, ये हमारे भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करेगी। उदाहरण क्या आएगा इसमें, इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो अनाज है, दालें हैं, इनको सम्मिलित किया गया है। दाल में ले लीजिए आप तुअर की दाल, चना है, मसूर, मूंग आदि हो गए। और अनाज में ले लीजिए गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ज्वार की रोटी बनाते हैं ना, मक्का की बनाते हैं, बाजरा की, चावल की, हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। जैसे अपने एमपी में चावल गेहूं की बनाते हैं, उधर दूसरे राज्यों में मक्का है, बाजरा है ना ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग। तो देखिए अब नगद और व्यापारिक फसलें किन्हें बोलेंगे, तो नगद और व्यापारिक फसलें के अंतर्गत किन आएगी। देखिए हेडिंग में आंसर छिपा है, नगद और व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें जिनका उत्पादन किसके लिए किया जाता है, किसके लिए करते हैं, व्यापार के लिए करते हैं, जिनका उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता है। व्यापारिक फसलें या नगद फसलें कहलाती। अर्थात जब हम इनको मंडी में बेचते तो इनसे हमें क्या होता है, नगद पैसे प्राप्त होते। इनका मुख्य उद्देश्य हमारा क्या रहता है, इनसे पैसे प्राप्त करना। जिसे मान लिया जाए सोयाबीन हो गया है, ये अप्रत्यक्ष रूप से हमारे तेल बनता वो बात है, पर जो प्रत्यक्ष रूप से हम जो मेन उद्देश्य के लिए करेंगे वो किस लिए उत्पादन करेंगे, नगद के पैसे के लिए। तो इसमें आ जाएगा आपका कपास भी आ गया, सोयाबीन भी आ गया, गन्ना की खेती आ गई, और जूट, चाय, काफ़ी, इन सब की खेती किसके लिए कहते हैं, व्यापार के उद्देश्य से। तो जो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने ये सीखा है कि जो कुल मिलाकर बात ये है कि जो भारत है उसमें फसलों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, मौसम के अनुसार और अध्ययन की दृष्टि से। और मौसम के अनुसार 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जैसे खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। अब खरीफ की फसलें जो वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, खरीफ की फसलें कहलाती है। जो शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, रबी की फसलें कहलाती है। और जो ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर जो गर्मी में बोई जाती है, वो जायद की फसलें कहलाती है। उदाहरण आपको पता है, वर्षा ऋतु में सोयाबीन, मक्का, है ना, और रबी में गेहूँ, चना, मसूर, और जायद में आप लिख लेना ककड़ी, भिंडी, है ना, और तरबूज, खीरा, लौकी आदि। और हमने देखा कि अध्ययन की दृष्टि से 2 प्रकार की फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें और नगदी फसलें। ऐसी फसलें जो हमारे भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती है, खाद्यान्न की फसलें कहलाती है। और नगद या व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें जो और जिनका हमारा उद्देश्य मेन क्या रहता है, उनसे व्यापार करने का रहता है। तो वे फसल जो व्यापारिक के लिए बोई जाती है, अर्थात जिनको बेचकर हम पैसे प्राप्त करते हैं, नगद पैसे प्राप्त होते हैं, उन फसलों को नगद या व्यापारिक फसलें कहते हैं। तो बच्चों आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि खरीफ की फसलें वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, खरीफ की फसलें कहलाती है। और उदाहरण दे सकते हैं आप इसमें सोयाबीन, चावल, ज्वार, कपास आदि। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि रबी की फसलें, तो वे फसलें जो शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, और रबी की फसलें कहलाती है गेहूँ, चना, जौ, सरसों आदि। बच्चों इनको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि भूल जाए जस्ट, तो मैंने मेरे तरीके से याद रखा है, आप भी इस तरीकों का इस्तेमाल लें जिससे आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। खरीफ में 3 अक्षर है, और खरीफ की फसलों में देखिए खरीफ का नाम बड़ा है, रबी का नाम छोटा है। तो रबी और खरीफ जो बड़ा नाम है, तो बड़ा नाम वाला कौन है, सोयाबीन याद रखें आप, और गेहूँ याद रखें बस। तो खरीफ यानी कि बड़े नाम का अक्षर कौन है, सोयाबीन, तो सोयाबीन बोते हैं। इस वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि सोयाबीन वर्ड आते से कि भाई साहब बारिश में बोया जाता है, यानी वर्षा ऋतु के आगमन पर बोया जाता है। और रबी की फसलें नाम छोटा है, गेहूँ ना, गेहूँ नाम भी छोटा है, वो इससे आप याद रख सकते हैं कि रबी की फसलें कब बोई जाएगी, गेहूँ ठंड में, अर्थात रबी की फसलें भी कहाँ बोई जाएगी, ठंड में बोई जाएगी। तो आप लिख लीजिए रबी की फसलों की परिभाषा क्या लिखेंगे कि वे फसलें जो शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, तो रबी की फसलें कहलाती हैं। उदाहरण लिख देना गेहूँ, चना, जौ, सरसों आदि। और इसके बाद में जस्ट है जायद की फसलें, तो वे फसलें जो ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, जायद की फसलें कहलाती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु है गर्मी में, है ना। और उदाहरण है इसमें, उदाहरण लिख लेना आप कि
तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी आदि। और ये विभिन्न प्रकार के जो घास है, राई घास है, जो भी बारिश में, जो भी गर्मियों में घास बोते हैं, उन घासों का नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा कि खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलों से तात्पर्य किन फसलों से था कि उन फसलों से जो हमारे भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती है, वो खाद्यान्न फसलें कहलाती है। ये पढ़ा हमने कि खाद्यान्न फसलों से हमारा आज से उन फसलों से जो हमारे भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती है, खाद्यान्न फसलें कहलाती है। और खाद्यान्न फसलों में अनाज और दालें सम्मिलित है। उदाहरण लिख सकते हैं आप, गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, तुअर आदि दालें। ये गेहूँ भी हम खाते हैं, चावल, ज्वार, मक्का, चना, तुअर और आदि दालें। चलिए, इसके बाद में हमने पढ़ा कि नकद और व्यापारिक फसलें। तो नकद और व्यापारिक फसलें किन बोलेंगे? वे फसलें जिनका उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता है, अर्थात जिन्हें बेचकर नकद राशि प्राप्त की जाती है। कौन सी बनेगी? नकद और व्यापारिक फसलें वे फसलें जिनका उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता है, अर्थात इन्हें बेचकर हम नगद पैसे प्राप्त करते हैं। नगद राशि या नगद या व्यापारिक फसलें भी कहलाते हैं। इन्हें मुद्रादायिनी फसलें भी कहते हैं। नगद और व्यापारिक फसलों का एक और नाम है मुद्रादायिनी, क्योंकि ये मुद्रा हमको देती है, प्रदान करवाती है। उदाहरण है सोयाबीन, कपास, चाय, जूट आदि। तो बच्चों, ये मैंने छोटा सा प्रयास किया आपको याद कराने का। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आप परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। और बच्चों, यदि वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जोड़ेगा, क्योंकि भविष्य में आने वाले समय में मैं सभी विषयों के वीडियो बनाऊंगा और सभी क्लासों के फर्स्ट से लेकर 12th तक की क्लासों के सभी के वीडियो बनाए जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।